हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 12 नवंबर को होगा और 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। MH1 प्राइम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनावी बयार चल रही है। तमाम पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सर, स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। धन्यवाद आपको भी। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है सर आपको, लोगों के बीच में आप लगातार जा रहे हैं? बहुत उत्साह देख रहा हूँ मैं। चुनाव में वातावरण बहुत पक्ष का है। एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। जयराम जी ने जिस तरीके से सारे विषयों को मोदी जी के आशीर्वाद से धरती पर उतारा है, उससे लोग बहुत खुश हैं और 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को सरकार में दोबारा बैठाने के लिए एक तरीके से कहें तो मन बना चुके हैं। हिमाचल में हमने देखा सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर्चे लेकर के जा रहे हैं। इस तरीके का नज़ारा कम देखने के लिए मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं आप। हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं। हमारे कार्य करने का तरीका ऐसे ही होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ भी मैंने पर्चे बांटे थे। आपको याद होगा, शायद मेरठ में बांटे थे, फिर उसके बाद मथुरा में बांटे थे, फिर उसके बाद आगरा में भी बांटे थे, काशी में भी बांटे थे, गोरखपुर में भी बांटे थे। तो ये हमारे काम करने का तरीका होता है। उत्तराखंड में भी हमने पर्चे बांटे थे, हमने गोवा में भी पर्चे बांटे थे। तो ये एक महासंपर्क अभियान होता है। उस महासंपर्क अभियान में सभी नेता लगते हैं और सभी नेता लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगता है। और एक जगह नहीं, 2-3 स्थानों पर हम इस काम को करते हैं, बखूबी करते हैं। ये नोएडा में भी हमने किया था और बाकी स्थानों पर भी हमने किया था। तो यहाँ आया हूँ तो शिमला हमारी पुरानी जगह है, पुराने साथियों से मिलना भी हो गया, पुराने हमारे दुकानदार भाई थे उनके साथ मुलाकात भी हो गई, और सोलन में भी हमारे पुराने साथी थे उनके साथ भी मुलाकात हो गई और जनसंपर्क हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि नाता है आपका हिमाचल से और पार्टी के अध्यक्ष हैं आप। बिल्कुल इस तरीके का जो कार्यक्रम है आपकी तरफ से किया जा रहा है। आप कह रहे हैं डबल इन। जी जी। आज मैं अभी रोडू और जुब्बल कोट खाई गया था। ये एक समय में कांग्रेस के गढ़ होते थे। आज जिस तरीके की मैंने वहाँ उत्साह देखा, सभा देखी, 4-4 मंजिलों तक लोग चढ़े हुए थे और सभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो बता रहा है कि कांग्रेस के जो गढ़ भी है वो ढह चुके हैं। डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल का इतिहास बताता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन लोग यहाँ के ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार और पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने काम को आगे बढ़ाया है, ये रिवायत बदल गई है। उत्तर प्रदेश में बदली, असम में बदली, उत्तराखंड में दोबारा सरकार हमारी आ गई और गोवा में भी हमारी तीसरी बार सरकार आ गई, मणिपुर में भी हमारी सरकार आ गई। यही सरकार यहाँ भी रिवायत बदला है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हिमाचल, गुजरात के अंदर भी चुनावी बिगुल बच चुका है। MCD चुनाव दिल्ली के अंदर भी हैं सर। अरविंद केजरीवाल को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं आम आदमी पार्टी को? कैसे लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में, 350 में से 349 सीटों में जमानत जब्त कराई थी। वो लड़ने गए थे उत्तराखंड में, 69 सीट्स में 65 में जमानत जब्त कराई थी। वो गए थे लड़ने के लिए गोवा में, 39 सीट्स में 35 पे जमानत जब्त कराई थी। यहाँ 67 पे लड़ रहे हैं, 67 के 67 में जमानत जब्त कराएंगे। टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी मानते हैं आप हिमाचल प्रदेश कि टिकट के प्रति लोगों की आशा आकांक्षा क्यों होती है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आ रही है, वो बनना चाहते हैं। आकांक्षाएं होती हैं, पार्टी में मान मनोबल चलता है। कई बार कुछ लोग मान जाते हैं, कई बार कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी सर, आदमपुर के उपचुनाव के अंदर अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो जीत मिली है पार्टी को। जी, मुकामा भी जीता है बिहार का, महागठबंधन के खिलाफ जीता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी हमने सीट जीती है और हमने उड़ीसा भी जीत लिया है। तो ये सीट भी हमने जीत ली है और आदमपुर की सीट भी जीती है। आगे हम और मजबूती के साथ चलेंगे। राहुल गांधी सड़क पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हमने उस पर वक्तव्य दिया है एक बार, वो ठीक है, अपने काम में लगे हैं, जोड़ें जरूर, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा है। परिवारवाद खत्म होगा पार्टी से सर? पार्टी में तो है ही नहीं हमारे परिवारवाद। नहीं, कांग्रेस पार्टी की अगर वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और सीधे तौर पर उनका कहना है कि हिमाचल में रवायत बदलेगी और लोग भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार इस बार बनाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हिमाचल के लिए जरूरी है। कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।